बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भले ही चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन एनडीए के घटक दल के अंदर ऐसी उठापटक मची हुई है कि दिल्ली से एक फैसला होता है और उस फैसले के बाद अब जो तस्वीर आई, उस तस्वीर में सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। पहले आपको हम बताते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। देखिए, नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और उनके अध्यक्ष बनने के बाद जब वो पटना पहली बार पहुंचे तो उनसे मिलने आरएलएम के 3 विधायक पहुंचे। आरएलएम के विधायक थे माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह। इन तीनों विधायकों की मुलाकात को आपको एक आम मुलाकात लग सकती है कि बिहार के एक विधायक अगर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो भला ये उनसे मिलने गए हों और उन्हें शुभकामनाएं देने गए हों। ये फोटो सोशल मीडिया पर खुद माधव आनंद ने डाली। लेकिन यह बात उतनी भर नहीं है कि इन तीनों की नितिन नवीन से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई शुभकामनाएं दे दी। लेकिन अब इस मुलाकात में एक और हम आपको ये तस्वीर चलाते हुए दिखाते और दूसरी ओर जो पटना में लिट्टी चोखा की पार्टी दी गई उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, उस पार्टी से तीनों विधायक गायब रहे। कुल आरएलएम के 4 विधायक हैं। स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो भी आरएलएम की विधायक है। और ये 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह, ये तीनों तो नितिन नवीन के साथ तस्वीरों में थे, लेकिन लिट्टी चोखा की पार्टी से गायब। यहीं से ये बात निकल कर आ रही है कि बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का हाल कहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जैसा ही ना हो जाए। वीआईपी के साथ 2020 में क्या हुआ था जरा याद करिए। वीआईपी के 4 विधायक जीते थे, लेकिन जैसे ही सरकार आगे बढ़ती रही और उसके बाद सत्ता इधर उधर हुआ, वीआईपी के चारों विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये कहा जा रहा है आरएलएम के साथ भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। एक तो चूंकि परिवार से हैं, पत्नी हैं, तो वो तो पार्टी छोड़ेंगी नहीं, लेकिन 3 विधायकों ने अगर पार्टी छोड़ दी तो फिर क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है और इन 3 विधायकों की नाराजगी के पीछे की वजह बेटे दीपक प्रकाश को बिहार में मंत्री बनाया जाना है। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से पार्टी के विधायकों को दरकिनार करके अपने बेटे को मंत्री पद दिलवाया, उसके बाद से ये विधायक नाराज चल रहे थे। और अब विधायक जब लिट्टी चोखा की पार्टी में नहीं पहुंचे तो यह सवाल उठने लगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ा डैमेज कंट्रोल जरूर करने की कोशिश की और अपनी पत्नी को छोड़ माधव आनंद को उन्होंने पार्टी के विधायक दल का नेता बनाया। लेकिन आप देखिए कि जिन विधायकों के बदौलत पार्टी के ने चुनाव जीता है, अगर उन विधायकों को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ा रहे तो नाराजगी तो सामने आ सकती है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया और ना ही इन 3 विधायकों में से कोई भी मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी है कि क्या इस तरीके की जो खबरें चल रही हैं आरएलएम में टूट की, इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन क्या यह माना जाए कि मुकेश सहनी जैसा हाल ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का हो सकता है? वो इसलिए भी क्योंकि अगर ये विधायक इधर से उधर चले भी जाएं तो भी संख्या बल को बहुत असर नहीं पड़ता, यानी कि सरकार की सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त बनी रहती है, उससे कोई कुछ भी परहेज नहीं। दूसरा, अब चुनाव फिलहाल है नहीं और इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल होगी उन्हें फिर से बीजेपी राज्यसभा भेजे। तो अगर उन्हें साइडलाइन करना हो तो क्या पता ये पहले ये विधायक टूटे, पार्टी टूटे और फिर उन्हें साइड भी किया जाए। कहानी बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अब शुरुआत हुई है तो देखना होगा कि इस पर विराम लगेगा या बात आगे बढ़ेगी। आपकी इस स्टोरी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और क्या आपको लगता है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।